हमारे देश की संसद का हाल गली चौराहे से ज्यादा खराब है। गली चौराहे के नुक्कड़ों पर जैसे गुंडागर्दी और दादागिरी होती है और मां बहन की गालियां दी जाती हैं, वैसे संसद में रोज होता है। और संसद का आधे से ज्यादा समय इसी में खर्च होता है, मां बहन की गाली देने में, एक दूसरे की टांग खींचने में। तो बंच ऑफ जोकर्स तो हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि लोगों के चुने गए पैसे से आप बैठे हैं यहां पर, तो कुछ तो शर्म करो। उनके खून पसीने की कमाई के पैसे को ऐसे तो बर्बाद मत करो संसद का समय खराब करके। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी माने जोकरों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र, और ऐसे ऐसे जोकर कि विचित्र विचित्र, जो जिंदगी में है किसी के साथ बलात्कार करते रहे, जिन्होंने किसी के मर्डर किए हैं, किसी के घर लूटे हैं, तबाही मचाई है, वो सब चुनकर संसद में बैठे हैं। और हमारा इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस समय संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में 380 ऐसे खासदार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनको तिहाड़ जेल में होना चाहिए शिबू सोरेन की तरह, लेकिन संसद में बैठे। और शिबू सोरेन ने तो सारी लिमिट तोड़ दी, मंत्री पद पर रहते हुए वो आदमी तिहाड़ जेल गया है। आप जरा सोच लो, मंत्री पद पर रहते हुए हिंदुस्तान की आजादी के 60 साल के इतिहास में कोई सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है मर्डर का, हत्या कराने का। तो कमिश्नर बोलता है कि ऐसे हत्यारे तो बहुत बैठे हैं लोकसभा राज्यसभा, और विधानसभाओं की सूची बना दो तो आधे से ज्यादा विधानसभा में चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, लंपट, यही सब है। और नगर पालिकाओं की सूची बना लो तो शायद 75% ऐसे ही निकलेंगे, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, लंपट। पार्टियां टिकट बांटती हैं तो वो कहती हैं जी क्या करें, चोर के सामने चोर को ही तो खड़ा कर सकते। माने पार्टियों में कंपटीशन है, एक के पास चोर है 80 पैसे वाला तो दूसरा 100 पैसे वाला खड़ा कर देता है उसके सामने कि चोर को टक्कर चोर देगा, गुंडे को टक्कर गुंडा देगा, मवाली को टक्कर मवाली देगा। तो पार्टी क्या करे? उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां अबू सलेम को टिकट देने के लिए परेशान है कि हम अबू सलेम को लड़ाएंगे, दूसरी कहती है हम लड़ाएंगे अबू सलेम। एक पार्टी कहती है अबू सलेम को हम टिकट देंगे, दूसरी कहती है हम देंगे। कंपटीशन चल रहा है और अबू सलेम कह रहा है कि मैं तो अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ूंगा। है नहीं ये जोकरों का खेल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। माने जो आदमी भारत माता का दुश्मन है, देशद्रोही है, जिसके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, मुकदमा चल रहा है, सजा होने की तैयारी आ रही है, वो चुनाव लड़ने को तैयार है। और अबू सलेम ताल ठोक के कह रहा है कि देखें कौन रोकता है मुझे चुनाव लड़ने से, क्योंकि कानून ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी चुनाव लड़ सकता है। आज आपने अखबार पढ़ा, सिद्धू को जमानत मिल गई है, अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। हाई कोर्ट ने 3 साल का जेल भेज दिया, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं 2-2.5 साल तो तुम चुनाव लड़के बैठ ही सकते हो संसद में, फिर जब फैसला आएगा तो फिर जेल चले जाना। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं ना, बंच ऑफ जोकर्स हैं जो इस देश को चला रहे हैं, वो आपको रोज अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोग संसद में और विधानसभाओं में बैठ जाएं तो इस तरह के कायदे ही बनते हैं। अंधश्रद्धा का कायदा भी ऐसे ही कुछ जोकरों के द्वारा बनाया जाएगा। तकलीफ आपको आएगी, मुझे आएगी। सबसे बड़ी तकलीफ ये आएगी कि आप जो भी क्रियाएं करेंगे वो सब हो जाएंगी अंधश्रद्धा, और मुसलमान और ईसाई जो कुछ करेंगे वो हो जाएगी श्रद्धा। क्योंकि कायदा आ रहा है वो हिंदुओं के लिए आ रहा है, ये आप ध्यान रखिए। मुसलमान और ईसाइयों को उसमें से निकाला हुआ है। कारण वो कहते हैं ये माइनॉरिटी वाले लोग हैं तो ये अंधश्रद्धा करने के अधिकारी हैं, आप मेजॉरिटी वाले हैं इसलिए आप अधिकारी नहीं हैं। तो जब ये कायदा पास हो जाएगा आपको छोटे छोटे काम तकलीफ में डालेंगे, फिर होगा क्या मैं आपको अभी बता देता हूं। ये कानून का पालन तो कभी नहीं होने वाला।
ये आप लिख लीजिए स्टाम्प पेपर। कितनी ही ताकत आ जाए देशमुख की, विलासराव देशमुख की, और कितनी ही ताकत आ जाए आर पाटिल की, ये कानून का पालन तो वो कभी नहीं कराएंगे, करा नहीं सकते। लेकिन होगा क्या, कानून का पालन तो नहीं होगा, पुलिस को हफ्ता खाने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। अब यहां पुलिस आगे बैठ जाएगी आपके मंदिर पे, अंदर वो देखेगा तीर्थ ले रहे हो, हाँ ले रहे हो तो दे दो भैया, नहीं तो अभी FIR करो, चलो अदालत में, आपके खिलाफ रिपोर्ट करता हूं और इस कायदे में आपको जेल भेजता हूं। आप क्या करोगे, अरे छोड़ना यार 10 रुपए ले, तो 10 रुपए में चुप, फिर दूसरा कोई आएगा उससे 10 रुपया, जैसे वो ट्रक वालों से वसूलते रहते हैं ना, वैसे ही धंधा अब यहां चलेगा। और पुलिस जो है ना वो पंथ निरपेक्ष है, ये तो आप जानते ही हैं, वो संप्रदाय निरपेक्ष है, वो पंथ निरपेक्ष है, उसमें मुसलमान भी पुलिस वाला है, ईसाई भी पुलिस वाला है, तो चुन चुन के मुसलमान और ईसाइयों की ड्यूटी लगाई जाएगी मंदिर के सामने कि हफ्ता वसूली करो। तो कानून तो पालन वो नहीं करा पाएंगे क्योंकि ताकत नहीं है इतनी। 10 करोड़ 11 करोड़ महाराष्ट्र वासियों को वो अपनी ताकत से, अपने डंडे से हाँक नहीं पाएंगे, ये तो होने वाला है। लेकिन इस कानून के बहाने एक नए तरह का भ्रष्टाचार और धंधाखोरी पुलिस को मिल जाएगा करने के लिए। अंत में इसमें क्या होगा कि सरकार की नजर है अगर आपके मंदिर पर कि इस मंदिर में चढ़ावा बहुत आता है, पैसा बहुत आता है, तो वो उस कानून का दुरुपयोग करेंगे मंदिर को हैरान परेशान करने में। ट्रस्टियों को हैरान परेशान करेंगे, मंदिर के पुजारियों को हैरान परेशान करेंगे, मंदिर के पुजारी और ट्रस्टियों को इतना हैरान परेशान करेंगे कि पुजारी छोड़कर भागे या ट्रस्टी वो मंदिर को छोड़े, तो सरकार उसको लेने के लिए तैयार है। उसके लिए मंदिर अधिग्रहण कानून दूसरा बना रहे हैं, हैरान परेशान करने के लिए ये कानून अंधश्रद्धा निर्मूलन का। और जब आप हैरान परेशान हो जाएं तो क्या करेंगे अंत में, छोड़ो भाई ये मंदिर का झंझट, कोई ट्रस्टी बनने को तैयार नहीं है, कोई रखवाव करने को तैयार नहीं है, तो सरकार कहेगी आपके ट्रस्टी तो संभाल नहीं सकते मंदिर, हमको दे दो। तो उसके लिए वो दूसरा कायदा ला रहे हैं, मंदिर अधिग्रहण कानून। और इस कायदे में अल्टीमेट व्यवस्था ये है कि सारे मंदिर आपके सरकार के हाथ में चले जाएं तो 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि सरकार को पैसे मिलेंगे, मंदिर का चढ़ावा सरकार के हाथ में। सरकार क्या करेगी, हर एक मंदिर में एक पालक मंत्री को बिठा के रखेगी। क्या करती है सरकार, पालक मंत्री बना रखे हैं कि नहीं धंधा करने के लिए, तो हर एक मंदिर पे एक पालक मंत्री बिठा दिया जाएगा। मंदिर हिंदुओं का है, पालक मंत्री मुसलमान बैठा है, क्योंकि सरकार तो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। मंदिर हिंदुओं का है, पालक मंत्री ईसाई बैठा है, तो वो क्या क्या घूसनखोरी करेगा। वो कहेगा जी इस मंदिर में दीपक जल रहा है, तो हाँ जल रहा है, तो किसका, गाय के घी का। भाई गाय का घी तो अंधश्रद्धा है, सुअर की चर्बी जलाओ ना, इसमें तो श्रद्धा है क्योंकि वो साइंटिफिक है। तो पालक मंत्री आदेश देगा कि हिंदू मंदिर में सुअर की चर्बी का दीपक जलाओ। फिर आप बोलोगे भगवान को प्रसाद हम चढ़ाते हैं, किसका है, तो देशी घी का है, तो ये क्या है, ये तो अंधश्रद्धा है, देशी घी। सुअर की चर्बी से बहुत अच्छा तेल निकलता है, उसका लड्डू बना के चढ़ाओ। सरकार ये कराएगी, क्योंकि मंत्री, पालक मंत्री अगर मुसलमान बैठ गया या ईसाई बैठ गया तो उसको आपसे क्या लेना देना। वो तो सोचेगा कि अभी पीटने का सबसे अच्छा समय यही है हिंदुओं को। तो इस तरह की परेशानियां अब खड़ी होंगी, और इन परेशानियों में अंतिम यही होगा कि वो पालक मंत्री मंदिर को लूटेगा, सरकार लूटेगी, फिर उसके साथ के लोग लूटेंगे, और लोग बेचारे अपनी श्रद्धा से दान पेटी में डालते ही रहेंगे। उनको मालूम नहीं है दान पेटी अब सरकार के हाथ में है, मंदिर का भला तो नहीं होगा, सरकार का भला होगा। और अब सरकार क्या करने वाली है, विलासराव देशमुख ने एक दिन कहा कि मंदिर का अधिग्रहण करके जो पैसे हमारे पास आएंगे हम उससे मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि ये अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो पैसे मंदिर के आए, बनेगी मस्जिद, या मस्जिद की सुविधाएं बढ़ाएंगे, या ईसाई गिरजाघर की सुविधाएं बढ़ाएंगे। मंदिरों के पैसे से मस्जिदों का काम और ईसाइयों का काम चले।
क्योंकि उनकी विशेष सुरक्षा करनी है। ऐसे लोग इस देश में हैं, सरकार चलाने वाले और सरकार में बैठे हुए।